दोस्तों मैं हूँ राहुल सैनी। तो चलिए मैं आज आपको ऐसी डाइट बताऊंगा जिससे हमारे शरीर में गंदगी बाहर निकालेगी और लगभग सारी बीमारियों को दूर करेगी, जैसे कि डायबिटीज़, हाई बीपी, थायराइड, पीसीओडी, हेयर फॉल, जॉइंट पेन। इन जैसी बहुत सी बीमारियों से हम 3 महीने के अंदर अंदर 100% छुटकारा पा सकते हैं। आप ये डाइट फॉलो करो। बहुत से लोगों ने ये डाइट फॉलो की है, मैंने भी फॉलो की है। मेरा वेट पहले ज़्यादा था, इसलिए अब वेट कम हो गया है क्योंकि ये डाइट लेने से शरीर को हल्का फील होगा। शरीर के अंदर अगर गंदगी नहीं रहेगी, शरीर साफ रहेगा, तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। तो डाइट प्लान बताने से पहले अपने को प्रकृति के 4 नियमों को समझना होगा, जिसमें से पहला लिविंग फूड यानी कि जीवित भोजन। ऐसा भोजन मतलब जो सीधा खेतों से घर तक आता है, ना कि फैक्ट्रियों से। ऐसा भोजन जिसमें जीवन हो। यदि आप ज़मीन में कुछ बीज बोते हो तो रोज़ उसमें पानी देते हो, तो कुछ दिनों बाद उसमें से पौधा अंकुरित होगा, यानी कि पौधा निकलेगा। बिस्किट, नूडल्स ये बोते हो तो उसमें से पौधा नहीं निकलेगा, क्योंकि वो निर्जीव है, सजीव नहीं है, वो डेड फूड है, इसलिए उनमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। हमारे शरीर को डेड फूड यानी कि निर्जीव चीज़ें हमारे शरीर को जीवन कैसे दे सकती है, इसलिए हम ओनली लिविंग फूड ही यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ फल, सब्जियां, ब्राउन अनाज, मेवे, ये सभी जीवित भोजन है। इसलिए ये सभी लिविंग फूड है, और जब ये हमारे शरीर में जाएंगे तो हमारे शरीर को जीवन देंगे, ये लंबी उम्र देंगे। भगवत गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो भोजन पका हो उससे पकने के 1 पहर यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर खा लेना चाहिए। उसके बाद वो तामजीय हो जाता है, यानी कि प्राण जाने लग जाते हैं, उसमें से प्राण जाने लग जाते हैं। यौगिक संस्कृति में कहा था कि जो खाना 3 घंटे के अंदर पकाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे के अंदर पकाओ आग पर, उसे 5 घंटे या 3 घंटे यानी कि 3 घंटे और 5 घंटे के अंदर अंदर खा लेना चाहिए। पूर्वज जैसे दादा दादी सीधा चूल्हे से खाना प्लेट में आता था, मतलब तुरंत, मतलब खाना पकते ही उसके बाद ही खाते थे। ऐसा नहीं कि मतलब 5 घंटे बाद ऐसा खाते थे, नहीं। और आजकल क्या है कि आजकल खाना जो पैकेट में बंद है, लोग मतलब 3 से 5 दिन तक फ्रिज में स्टोर करते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर खाते हैं। यदि कोई आग पर पका हो उसे 3 घंटे के अंदर अंदर ही खा लेना चाहिए। तो हम ये नियम ओनली अपने खाने पर ही क्यों लागू करें? उस पर भी तो है जो मतलब बाज़ार में पैकेट बंद, डब्बा बंद बहुत सारे खाने आते हैं, उनका थोड़ी ना पता है वो कब बना था। वो कोई तो 3 महीने पहले, कोई 1 साल पहले, 2 साल पहले बना हुआ था, तो उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाते हैं। कि आप जानते हैं कि उन चीज़ों में मतलब कितने पहले पका हुआ था, हमें नहीं पता। इसलिए बोतल बंद डिब्बे में जो बहुत सारे सामान होते हैं उनको मतलब वो डेड फूड है, वो हमें खुद ही एक डेड है, तो अपने को क्या जीवन देंगे उन खाने को? मतलब खाने की तो जीवनता बढ़ा देते हैं केमिकल डालकर, लेकिन अपने जीवन की जो उम्र होती है, वो बीमारियां, वो अपनी उम्र घटा देते हैं, ताकि दिखने में, सूंघने में ऐसे अच्छा हो, दिखने में अच्छा हो, सूंघने में स्मेल नहीं हो, ऐसे नहीं हो, तो वो अपने जीवन की तो टाइम अपने तो कम ही कर देते हैं। तो इसलिए हमें ओनली लिविंग फूड खाना चाहिए, ना कि डेड फूड। जो डिब्बा बंद, पैकेट बंद वो है, जो वो खाना तो है ही नहीं, वो तो एक प्रोडक्ट है जो कंपनी सिर्फ बिजनेस करने के लिए बनाती है, ना कि किसी को जीवन देने के लिए। वो सिर्फ वो अपने पैसों के बारे में सोचती है, ताकि बस पैसा कैसे कमाया जाए, किस तरह से कमाया जाए, बस यही सोचती है। वो खाना तो है ही नहीं। कंपनियाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपना बिजनेस करती है, ना कि किसी को जीवन देने के लिए। सिर्फ वो भूख ही मिटाता है, वो खाना अपने को जीवन नहीं देता, अपनी उम्र ही घटाता है, वो अपने को बीमारियाँ ही देता है। बस 2 मिनट के अच्छे स्वाद के लिए आप अपना जीवन क्यों ख़राब करें, अपनी सेहत क्यों ख़राब करें? तो लिविंग फूड, तो ये था पहला नियम, लिविंग फूड जिसमें जीवन हो, ना कि जीवन नहीं हो। तो कुछ भी चीज़ जो बोतल बंद, डिब्बा बंद, पैकेट बंद या कोई भी ऐसी चीज़ ना खाए। ऐसी चीज़ें खाए जैसे फल, सब्जी, मेवे, अनाज जिनमें जीवन हो, ऐसी सब्जी खाए। ऐसे नहीं कि बोतल बंद वो खाए, वो नहीं खाए। ओनली जो हमें वही खाना चाहिए जो अपने को जीवन दे सके, ना कि ऐसे डेड फूड खाने चाहिए। करती अपना ध्यान खुद रख सकती है, उसे अपना ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे खाने चाहिए जो मतलब अपने को जीवन दे, ना कि ऐसे जो जीवन नहीं दे सके।
हमें सोडा केन की जगह नारियल पानी, नमकीन की जगह ताज़े फल या सलाद खाने चाहिए, बिस्किट की जगह नारियल की गिरी खानी चाहिए। और भी चीज़ें हैं जो हमें मतलब ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो मतलब ऐसे बाज़ार में मिलती है वो नहीं खानी चाहिए। अपन ऐसे जितना फ्रूट खाएंगे ना उतना ही सेहत के लिए अच्छा रहेगा हल्का खाना, क्योंकि हल्का खाना खाने से ही अपना शरीर बिल्कुल हल्का महसूस करता है, ना कि भारी। तो चलिए दूसरा नियम, पूर्णता। ऐसा खाना जिसमें पूर्णता भरी हो। जो हम प्रकृति ने ऐसी कोई गलती नहीं की, प्रकृति ऐसे ही थोड़ी ना पेड़ों पे फल देगी अपने को। वो पेड़ों पे पैकेट या वो भी तो दे सकती है, वो तो सिर्फ कंपनियों में बनती है। प्रकृति कोई गलती नहीं करती, वो सिर्फ अपना ध्यान खुद रखती है। अपना जीवन मतलब अपने जीवन लोगों के लिए या प्रकृति के लिए अपना संतुलन खुद बनाती है, इसलिए वो ऐसा तो कोई बात नहीं। कारण होगा कि प्रकृति हमें पेड़ों पर खजूर देती है, ना कि चीनी देती है। कोई तो कारण होगा, ना नारियल देती है, ना कि नारियल का तेल देती है। कोई तो कारण होगा कि वो हमें आलू देती है, ना कि आलू की चिप्स देती है। हमें सीधा धरती माँ से सीधा यानी कि धरती से मिलता है, उसमें पूर्णता भरी होती है। अब जैसे कि मान लो अगर आलू गए तो आलू की मतलब वहाँ से कम फैक्ट्री में गए तो उसमें से जो प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट जो मेन चीज़ें होती है मतलब उसमें से वो निकाल के चिप्स बना दी जाती है, जिससे कि उसमें और भी केमिकल मिला दिया जाती है, जिससे कि अपने स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक हो जाता है। इसलिए हमें सीधा ही लेना चाहिए, ना कि फैक्ट्रियों से बना। प्रकृति के खाने में भरपूर पूर्णता होती है, तो उसमें अगर फैक्ट्री में जाएंगे तो उसका पूर्णता ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें सीधा खाना चाहिए। तो कुछ प्रोटीन उसमें से कुछ प्रोटीन जो मेन चीज़ें होती है वो निकाली जाती है। ओनली जो फैक्ट्री में सामान बनता है वो उसमें मतलब 100% का 25% हिस्सा ही उसमें वो होता है, बाकी सब केमिकल वगैरह जो भी होते हैं वो होते हैं। तो हमें चावल की जगह हमें ब्राउन चावल खानी चाहिए, क्योंकि सफ़ेद चावल फैक्ट्री में जाते ही उसके ऊपर जो ब्राउन होता है उसको निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो इसलिए हमें उसको उसके साथ ही खाना चाहिए, ब्राउन के साथ ही। हमें चीनी की जगह खजूर या गुड़ खाना चाहिए। खजूर या गुड़ खाना चाहिए, चीनी नहीं खानी, क्योंकि चीनी फैक्ट्री में निर्मित होती है, उसमें से जो मेन चीज़ होती है वो तो निकाल लिए जाते हैं। तो हमें चीनी की जगह गुड़ या खजूर खाने चाहिए। हम खजूर को पीस कर भी रख सकते हैं, जिससे कि जब भी चीनी की जगह थोड़ा यूज ले सकते हैं। चीनी में खंडितता होती है और मतलब गुड़ और खजूर में पूर्णता होती है, मतलब उसमें सारे गुण होते हैं, उसमें कोई मैन्युफैक्चर नहीं होता। मतलब वो सीधा खजूर तो वैसे पेड़ों से सीधा आता है, गुड़ भी सीधा बस उसको गाढ़ा करके ही खाया जाता है। चीनी को तो उसमें टुकड़े मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्री में बनती है चीनी। तो यह था अपना दूसरा नियम। चलिए तीसरा नियम, ऐसा भोजन फूड यानी कि शुद्ध शाकाहारी भोजन। ऐसा भोजन जिसमें मतलब ऐसा भोजन जो सीधा पेड़ पौधों और फार्मर यानी कि खेतों से आता है, ना कि मांस मछली या इनसे आता है, वो नहीं खाना अपने को। ओनली शुद्ध शाकाहारी भोजन ही लेना है। जैसे मीट मांस मछली अंडे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा शरीर उन्हें पचा नहीं सकता। हमारा शरीर ओनली मांस के लिए बना ही नहीं है, मतलब मांस को पचा नहीं सकता। ओनली शुद्ध शाकाहारी मतलब शाकाहारी भोजन को ही पचा सकता है। मतलब जो हम दूध लेते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, उसमें मिल्क पाउडर होता है, उसमें दूध तो आता ही नहीं है। इसलिए हमें ओनली शुद्ध देसी दूध ही यूज लेना चाहिए। लेकिन कई लोगों को मतलब वो शुद्ध देसी दूध भी नहीं पचा सकते। मतलब क्यों नहीं पचा सकते? क्योंकि जो दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं या कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो मतलब उनकी कैलोरी बर्न नहीं होती, मतलब जो मेहनत का काम, जो 3-4 घंटे मेहनत का काम नहीं करते, उनको भी दूध नहीं पचता। क्योंकि दूध नहीं पचेगा तो शरीर में फैट आएगा, ऐसे नहीं पचेगा। मतलब दूध ही नहीं पचेगा तो पीनट बटर यानी कि पनीर बटर घी ये सब भी नहीं पचेगा। इसलिए उनको हल्का खाना खाने के लिए मतलब इसके अलावा भी ऑप्शन है कि हम उन जो नारियल आता है ना उसका दूध बना के ले, वो भी नहीं बाज़ार से नहीं खरीदे, क्योंकि उसमें तो फिर वही बात हो गई कि उसमें केमिकल बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, मेन चीज़ तो है ही नहीं। इसलिए नारियल का दूध हम खुद घर पे बनाएंगे, घर पे बनाकर फिर लेंगे। से दूध आता है उसमें दूध तो है नहीं, सिर्फ पाउडर है, केमिकल है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भारत सरकार ने यानी कि WHO ने मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार को ये कहा था कि अगर भारत के लोग मिलावटी दूध पीते रहेंगे तो 2025 तक
यानी कि भारत में 87% लोग, यानी कि भारत के लोग कैंसर से संक्रमित होंगे। ये WHO ने मिलावटी दूध ज़्यादा होने की मतलब लोग, बच्चों में, सभी में कैंसर होने का खतरा बढ़ रहा है। इसलिए हम दूध को, वो फैक्ट्री में बनता है वो दूध नहीं लें। दूध लेने से, फैक्ट्री का दूध लेने से कैंसर होगा। तो जो लोग वजन घटाना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं, उनको मतलब शुद्ध दूध नहीं पचेगा। तो इसलिए मतलब हमें को मतलब नारियल पानी ही यूज़ ले सकते कि हमें मतलब दूध नहीं पचा सकते तो हम नारियल का जूस, मतलब नारियल का दूध बना के पियेंगे। कुछ तो इसकी जगह हम नारियल का दूध लेंगे। कुछ तो कारण होगा कि हमारे पूर्वजों ने नारियल को रीति रिवाजों, धार्मिक स्थलों, जो भी शुभ काम करते हैं उसमें जोड़ा होगा। उन्हें पता था कि अगर हम ऐसा बोलेंगे कि आप रोज़ नारियल खाओ तो वह नारियल नहीं खाएंगे। तो इसलिए उन्होंने नारियल को रीति रिवाजों, धार्मिक, सब कोई भी शुभ काम करने से पहले नारियल तोड़ते हैं, जिससे कि मतलब नारियल को रीति रिवाजों से तोड़ा ताकि हम उन्हें खा सके, खाकर स्वस्थ रह सके। हमें नारियल से बनी हुई कोई भी चीज़, नारियल तेल, नारियल का कुछ भी अपने को ना बाज़ार से नहीं खरीदना है, हम ओनली खुद बना कर ही खाए। तो ये नियम था अपना कि वाटर रिच, यानी कि जिसमें पानी भरपूर भरा हो। यह है चौथा नियम। ऐसा खाना जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि किसी भी फल फ्रूट, किसी भी चीज़ का मतलब सब्जियाँ, किसी भी का अपन जो जिसमें जूस निकले वो है वाटर रिच। और 2 प्रकार, वैसे वाटर फूड 2 प्रकार के होते हैं, वाटर पुअर और वाटर रिच। वाटर रिच जिसमें जूस निकले वो वाटर रिच, जिसमें जूस नहीं निकले वो वाटर पुअर हो गए। तो वाटर रिच में आ गए जैसे तरबूज हुआ, पपीता हुआ, और टमाटर हुआ, पालक हुआ, और भी चीज़ें हैं जिसमें हम वो मतलब बना वाटर रिच, यानी कि जूस निकल सकता है। कोई भी मतलब मिक्सी में डाले, अगर उसमें से जूस निकले तो समझो कि वो वाटर रिच है। और वो वाटर पुअर जिसमें अनाज हो गए, मेवे हो गए, और भी चीज़ें हो गई, खीरे हो गई, और चपाती हो गई, उनमें से वाटर रिच उनका जूस नहीं बना सकती, इसलिए वो वाटर रिच में आता है और वाटर पुअर में लगाता है। यानी कि वाटर पुअर में आते हैं अनाज, मेवे, ये सब, जैसे कोई भी दाल वगैरह जो भी होती है ना वो। तो ये हो गई चपाती और आलू, ये सब वाटर रिच, वाटर पुअर में आ गए। जिन फलों या सब्जियों का, सीधी भाषा में जिन फलों या सब्जियों का जूस निकल सके वो वाटर रिच, और जिन फलों और सब्जियों का जूस नहीं निकल सके वो है वाटर पुअर। हमारे शरीर में लगभग 70% पानी है और 30% वो है जो मांस या जो भी हड्डियाँ वो है। तो अपने को मतलब ऐसे लेना है कि 70% तो वाटर रिच लेना है और 30% वाटर पुअर लेना है, ताकि अपने शरीर की मतलब कोई भी बीमारी नहीं। जब वाटर रिच और वाटर पुअर आप समझ ही गए होंगे, हमारे शरीर में लगभग 70% वाटर रिच होता है और 30% वाटर पुअर होता है, यानी कि 70% पानी और 30% वो होता है जिसमें मांस वगैरह जो बाकी शरीर का हिस्सा आता है। तो हमें 70% तो वाटर रिच लेना है, जैसे कि तरबूज हो गए, पपीता हो गए, अनार हो गए, टमाटर हो गए, पालक हो गए, जिसका हम मतलब जूस निकाल सके। और 30% वो हो गए जो अनाज हुआ, मेवे हो गए, वो लेने हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 70% तो वाटर पुअर की डाइट लेते हैं और 30% वाटर रिच की लेते हैं। वो उल्टा करते हैं, मतलब जो हमें 70% वाटर रिच लेना चाहिए ना, तो वो 70% मतलब बिना वाटर पुअर डाइट लेते हैं, जिससे कि मतलब जिससे अगर ऐसा होगा तो अपने शरीर में फैट बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेगी और वज़न बढ़ेगा और भी बीमारियां होगी। अगर हम वाटर रिच लेंगे 70% तो हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होगी, फैट भी नहीं बढ़ेगी, कोई बीमारी नहीं होगी, जैसे थायराइड हो गई, BP हो गई, जोड़ों में पेन में दर्द। अगर वेट बढ़ेगा तो जोड़ों में दर्द भी होगा। इसलिए हमें 70% वाटर रिच लेना है और 30% ही वाटर पुअर डाइट लेनी है। ये था मतलब वाटर फूड, यानी कि चौथा नियम। तो चलिए अब मैं आपको डाइट प्लान बताता हूँ कि क्या सुबह, दोपहर, शाम को क्या क्या लेना है और कैसे कैसे लेना है। तो चलिए मैं डाइट प्लान बताता हूँ, आगे ये फॉलो करिए। आपको 3 महीने के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ, लगभग सभी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएगी, या बीमारियाँ, क्योंकि हमारा शरीर साफ़ रहेगा तो बीमारी तो होएगी ही नहीं। तो फैट लॉस करने में, बीमारियाँ कम करने में, सब लगभग सभी बीमारियों को हम इसी तरह से मतलब ख़त्म कर सकते हैं। हम दवाइयाँ कितनी भी ले, हमारे शरीर की बीमारियाँ ख़त्म नहीं होगी, साफ़ नहीं होगी, क्योंकि उनमें इतना सा वो ड्रग्स आता है कि अपने मतलब जहाँ दर्द होता है उस थोड़ी देर के लिए पेन को कम कर देता है, वो बीमारी को दूर नहीं करती। इसलिए चलिए मैं डाइट प्लान बताता हूँ। प्लान था मतलब सुबह का, लंच का, मीट का,
और डिनर का, यानी कि सुबह, दोपहर और 4 बजे। आप 9 बजे, 11 बजे, 2 बजे या 6 बजे अपने हिसाब से ये डाइट प्लान था। बहुत से लोगों को डाइट प्लान सूट करता है और आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अपने को कोई भी कुछ भी डाइट लेने से पहले 1 घंटा या 2 घंटे के अंतराल में ही खाना है। तो हम पहले सुबह की शुरुआत करेंगे जूस के साथ, या तो आप अगर आपको वेट घटाना है या गंदगी साफ़ करनी हो तो हम घिया आता है, घिये का जूस लेना है, वो बाज़ार में मिल जाएगा। आप घिये का जूस बना के, मतलब उसके बीज निकाल के उसका जूस बना के हम पियेंगे, या पपीते का जूस या नारियल का जूस, कुछ भी लेंगे जो आपके पास है। फिर उसके बाद लेंगे हम नाश्ते में लेंगे सलाद लेंगे, फल ले लेंगे और भी ले लेंगे, मतलब ऐसे कोई नहीं लेंगे जिसमें भारी हो। सलाद लेंगे और भी ले लेंगे। तो फिर लंच में लेंगे हम चपाती सीधा अनाज से नहीं जो सब्जियों को मतलब चपाती बना सके, जैसे कि चुकंदर हो गई, पालक हो गई, मूली हो गई, उनकी रोटी बनाएंगे और फिर लेंगे। ऐसे नहीं कि आप भरपूर खा लिए, नहीं, कम ही खाना है जितना को अपने को ज़रूरत है। उसके साथ सब्ज़ी ले लेंगे या छाछ ले लेंगे, छाछ में प्रोटीन होता है, दही ले लेंगे और भी चीज़ें, मतलब जिससे कि अब आसान रहेगा। इसे दबा के नहीं लेंगे, 2 चपाती लें तो इससे ज़्यादा भी ले लें, नहीं, इतना ही आसान है, हल्का खाना ही खाएंगे। उसके बाद अगर आपको मिड मील में आपको भूख लगे तो आप थोड़ा सा सलाद ले लें, टमाटर का सलाद, खीरा हो गया, फल फ्रूट हो गए और नारियल की गिरी उसमें डाल ले। तो ये हल्का खाना। अपने को कॉफ़ी, ग्रीन टी ऐसा कुछ नहीं लेना है। हाँ, ग्रीन टी ले सकते हैं वेट कम करने के लिए, ये वो माइंड फ्रेश रखने के लिए, ये सही है, लेकिन वो थोड़ी भूख थोड़ी ना मिटाएगी। हम छाछ भी ले सकते हैं, नारियल की गिरी भी ले सकते हैं। और अपने को डिनर में लेना है 1 चपाती, सलाद, सूप भी ले लेंगे, चपाती भी ले लेंगे और नारियल की गिरी भी ले लेंगे, जिससे कि अपने को यानी कि रात को हल्का खाना ही खाना है। अगर हल्का खाना खाएंगे तो अपना शरीर हल्का ही महसूस करेगा, ना कि भारी। हल्का खाएंगे तो वज़न भी जल्दी कम होएगा, बीमारियां भी बहुत जल्दी कम होएगी। सूप खाए जिसमें पानी ज़्यादा हो, केले में पानी कम होता है, इसलिए हम केला कम ही लेंगे। ऐसी कोई भी चपाती जिससे ओनली सब्जी में मिला हो, मतलब सब्जी की बनी हो, पालक की बन जाएगी, चकुंदर की बन जाएंगी, मूली की बन जाएंगी और भी चीज़ें, मतलब किसी भी चीज़ को पीस के उसमें बांट के आटे में मिला के उसकी चपाती बना लेंगे। ऐसे ओनली सादा चपाती नहीं ले। तो ये था डाइट प्लान कि हमें क्या लेना है। ये सब लेने से आपके अंदर आपका शरीर साफ़ रहेगा, अंदर से स्वस्थ रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगी तो अपने शरीर में सभी बीमारियाँ वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये था डाइट प्लान और ये कुछ नियम आप इसे फॉलो कीजिए, इसके साथ आप मतलब बहुत अच्छा महसूस फील करोगे। तो ये था डाइट प्लान, जिससे कि बीमारी कैसे दूर कर सकते हैं, वज़न कैसे घटा सकते हैं, बीमारी और भी चीज़ें, मतलब ये था। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।